ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। साईं बाबा के जीवन की हर घटना हमें गहरी सीख देती है। आज हम बात करेंगे श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 9 की, जिसमें बाबा की आज्ञा और उनकी सर्वव्यापकता यानी ओमनी प्रेजेंस की चमत्कारी घटनाएं शामिल हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। शिरडी में बाबा के बिना अनुमति के कोई भी भक्त नहीं जा सकता था। जो भी उनकी आज्ञा की अवहेलना करता, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तात्या कोते पातिल को जल्दी थी। उन्होंने बाबा से बिना पूछे कोपरगांव जाने की ठानी, लेकिन रास्ते में उनका घोड़ा गिर पड़ा और उन्हें चोट आ गई। ऐसे ही एक यूरोपियन सज्जन बाबा की अनुमति के बिना शिरडी से चले गए और रास्ते में उनका तांगा पलट गया। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चे गुरु की आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। और ये भी बताता है कि बाबा को सब पता रहता था और वे अपने भक्तों को सही सलाह देते थे। अब समझते हैं बाबा के भिक्षा लेने के पीछे क्या सीख थी। आपको क्या लगता है, साईं बाबा को भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी? वे तो एक सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन इसमें छुपा था गहरा राज। बाबा जब घर घर भिक्षा मांगते तो इसका उद्देश्य सिर्फ भोजन लेना नहीं था, बल्कि वे घर को पवित्र करते थे और गृहस्थों को पुण्य कमाने का अवसर देते थे। बाबा कहते थे कि हर घर में खाना बनाते समय 5 तरह के पाप होते हैं: चूल्हे को जलाने से, पानी छिड़कने से, झाड़ू लगाने से, पिसाई करने से और भोजन पकाने से। भिक्षा देने से इन पापों का प्रायश्चित होता था। अब एक ऐसी घटना जिससे साबित होता है कि साईं बाबा सिर्फ शिरडी तक सीमित नहीं थे, वे तो हर जगह थे। बाबा साहेब तरखड़, उनकी पत्नी और उनके बेटे, ये दोनों शिरडी के लिए निकले और बाबा साहेब तरखड़ शिरडी नहीं जा पाए। बेटे ने उनसे कहा कि बाबा की पूजा जारी रखना, हम लोग शिरडी जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वे नैवेद्य चढ़ाना भूल गए और उसी समय बाबा ने शिरडी में उनकी पत्नी से कहा, भाऊ ने आज मुझे खाना नहीं दिया, इसलिए मैं भूखा रह गया। तब तरखड़ परिवार ने पत्रों के माध्यम से इस घटना की सच्चाई जानी तो बाबा की सर्वव्यापकता पर उनकी आस्था और गहरी हो गई। बाबा को भोजन कैसे कराना चाहिए, यह सीख हमें श्रीमती तरखड़ से मिलती है। श्रीमती तरखड़ ने बाबा के लिए बैगन का भरित और तली हुई कचरिया भेजी। बाबा ने भरित बड़े प्रेम से खाया, लेकिन फिर बोले, मुझे कचरिया चाहिए। सभी चौंक गए क्योंकि किसी को याद नहीं था कि कचरिया भेजी गई है। खोजने पर पता चला कि सच में वह भेजी गई थी। किसी ने बताया नहीं था, मगर वो जानते थे कि कचरिया आई है। उनकी सर्वज्ञता का यह अद्भुत प्रमाण था। एक बार श्रीमती तरखड़ ने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। जब वे बाबा के पास पहुंची तो बाबा मुस्कुराकर बोले, माँ, तुमने मुझे आज बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। बाबा ने सिखाया कि हर प्राणी में वही बसते हैं। जो किसी भी जीव में प्रेम पूर्वक भोजन कराता है, वह असल में बाबा को खिलाता है। अध्याय 9 से हमें 3 सीख मिलती है। हर जीव में साईं बाबा का वास है, ये पहला। दूसरा, गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। और तीसरा, प्रेम और सेवा से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और इसका एक तरीका है कि पहले भूखे को भोजन दें, फिर खुद खाएं। तो दोस्तों, इस अध्याय से बाबा ने गीता और उपनिषद की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने की राह दिखाई। आइए हम भी उनके बताए मार्ग पर चलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ओम साई राम जरूर लिखिए। ओम साई राम।